भैया देखो, सिंपल सी बात ये है कि अगर तुम सरदर्द समझकर पढ़ रहे हो तो टेंशन होगी। सही है या नहीं? और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार, मैं कुछ सीख रहा हूँ, कुछ समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, कि दूसरे से बेहतर हो रहा हूँ, आज मैंने एक नई चीज, नया कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो ये अप्रोच जो हसन बता रहे हैं कि आप इंजॉय करिए पढ़ाई को। आपने 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई को दिए, तो इसे एन्जॉय करना होता है और अगर आप इसे करेंगे तो ये आपके रिज़ल्ट में भी रिफ्लेक्ट होगा। हेलो एवरीवन, आज हैं हमारे साथ हसन, जिन्होंने जेईई 2025 एडवांस में बहुत शानदार रैंक हासिल की है और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या अनुभव रहा। और आप लोग भी इनसे अगर कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए हसन जी, स्वागत करिए हसन जी का जोरदार तालियों के साथ। करना पड़ेगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, ये ऑब्वियस सी बात है, इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो अच्छा लगेगा ही। एक चीज हम इनसे बात करेंगे, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, तो हसन कई सारे बच्चे जो होते हैं सब्जेक्ट को लेके अलग अलग तरीके की मान्यताएं हैं, उनकी दिमाग में रहता है। तो तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे टैकल किया, कैसे समझा, कैसे पढ़ाई की और जेई एडवांस में क्या किस तरीके से अप्रोच रखी? मेरा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अप्रोच सिंपल था, मैंने आपसे पढ़ा था। तो मैकेनिज़्म्स बहुत इम्पोर्टेंट था, आपने सब चीज़ बेसिक से बताया था कि क्या चीज़ कहाँ से शुरू होता है। 12th का भी पहला क्लास मुझे याद है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से हम लोग चालू किए थे। तो मेरे ख्याल से हम लोग जितना बेसिक से चालू करें, जितना समझें कि कोई चीज़ क्यों हो रहा है, वो उतना लंबे समय तक दिमाग में रहता है और ज़्यादा सवाल सही करने की प्रोबेबिलिटी रहती है। प्लीज और ये बताओ कि तुम्हारे केमिस्ट्री में नंबर कितने हैं जेई एडवांस 2025 में? 93। 93 मार्क्स हैं इनके। और जेई एडवांस 2025 में 120 में 93 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा, बेसिकली होता है क्या ना, मैं आपको समझाता रहूं, आप मेरी बात तो मानोगे नहीं। तो भैया, ये आपके सीनियर भैया हैं, ये रैंक ला चुके हैं, इनका रिजल्ट आ चुका है, तो इनकी बात मान लें। आपको बेसिक से करना होता है, ठीक है। एक एक चीज का रीजन, लॉजिक क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसी को ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म बोलते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा, एक चीज और बताओ हसन कि मैथ्स फिजिक्स के लिए क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए बच्चे की? मैथ्स फिजिक्स के लिए तो नोट्स इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ हर दिन 2-3 घंटा प्रैक्टिस तो ज़रूरी ही है, जब तक दो क्लास चल तीन रहा है। घंटे मैथ्स की या दोनों की मिला के? दोनों की मिला नहीं, दोनों के अलग अलग, मैथ्स की और फिजिक्स की। मतलब 2.5 घंटे मैं एवरेज ले लेता हूँ, 2-3 का, 2.5 घंटे मैथ्स और 2.5 घंटे फिजिक्स रोज लगाओ, ठीक है ना, और तभी आप और अच्छा कर पाओगे। चलिए, और एक चीज और बताइए कि बच्चे जो होते हैं पढ़ते पढ़ते कई बार उनका कहते हैं, नहीं सर मैं तो पक गया, बोर हो गया, और मैं क्या, मेरा होगा नहीं होगा, ये जो थॉट्स आते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा था क्या कभी कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी ऐसा कभी रहा हो, और अगर था तो उसे कैसे टैकल किया? पढ़ाई को एंजॉय करना चाहिए, जो प्रोसेस चलता है, नया नया चीज़ सीख रहे हैं उसको एंजॉय करते रहना चाहिए। तो रिजल्ट का एक चिंता नहीं सताएगा कि क्या है, एक मोटिवेशन यही रहे कि मैं अगले दिन जा कर के कुछ नया ही सीखूंगा। तो ये प्रोसेस एंजॉय करना चाहिए, इससे अपने आप वो एक मोटिवेशन बन के रह जाएगा। तो भैया देखो, सिंपल सी बात ये है कि अगर तुम सरदर्द समझकर पढ़ रहे हो तो टेंशन होगी। सही है या नहीं? और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार, मैं कुछ सीख रहा हूँ, कुछ समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, कि दूसरे से बेहतर हो रहा हूँ, आज मैंने एक नई चीज, नया कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो ये अप्रोच जो हसन बता रहे हैं कि आप इंजॉय करिए पढ़ाई को। आपने 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई को दिए, तो इसे एंजॉय करना होता है और अगर आप इसे करेंगे तो ये आपके रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो चलिए, बहुत अच्छी बात। अंतिम कुछ बात अगर हसन आपको बोलना चाहते हैं, बताइए। अंतिम बात तो यही है कि बस अगले साल के लिए तुम लोग तैयारी करो और मेरी वाली लाइन बोल दे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई में मस्त रहो। चलिए, ऑल द बेस्ट।